नासिर ने जो सच अपनी आंखों से देखा और सुना है, ना वो उसको बयान कर सकता है, ना वो कुछ कर सकता है। लेकिन उसने ऐसे सबूत इकट्ठे कर लिए कि इन लोगों की सारी ज़िंदगी जेल में फंस जाएगी। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है नासिर कि आखिर गुड्डी को कैसे इनके चुंगल से छुड़वाएगा, क्योंकि इन लोगों का मकसद ये ही है कि गुड्डी को जान से मार दिया जाए। क्योंकि गुड्डी को जान से मारे बगैर उन लोगों का गुजारा नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने तो जान को मजाक बना के रखा हुआ है और ऐसा उनको लग रहा है कि जैसे जान से मार देना ही सबसे बड़ा हल है। लेकिन आप देखेंगे, शाज़िया कहती है कि अरे भाई, ये काम भी जल्द अज जल्द करें, क्योंकि मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होती है। मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मुझे अब इनके चुंगल से छुड़वा लें। जिस पर औरंगज़ेब कहता है कि तुम फिक्र मत करो, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। गुड्डी ज़्यादा देर तक इस दुनिया में नहीं रहने वाली है। मैं उसका वो हश्र करूँगा कि वो याद रखेगी। आगे से आप देखेंगे कि कहती है शाज़िया, औरंगज़ेब मुझे तो ऐसा लगता है कि गुड्डी के साथ साथ स्वीटी को भी ख़त्म कर दो। स्वीटी को किसी ऐसी जगह फेंको कि उसका नामो निशान ना रहे, क्योंकि स्वीटी ने हमें जो जो दुख और तकलीफ़ें दी है, हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। वो नासिर के तरले मिन्नत करती है और कहती है कि देखो, उस बाबा जी को ले आओ। मुझे ऐसा लगता है कि उस बाबा जी को लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाबा जी को लाए बगैर हमारा काम हल नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर सिर्फ और सिर्फ गुड्डी का मसला नहीं बल्कि स्वीटी का भी मसला है, जिसकी वजह से उसको ऐसा लग रहा है कि बाबा जी का यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। जिस पर नासिर कहता है कि तुम नहीं जानती कि बाबा जी के साथ क्या हुआ था, तो पहली ही अपनी तकलीफ़ को नहीं भूल पा रहे और तुम समझ रही हो कि वो दोबारा आएंगे और दोबारा सारा सिस्टम होगा। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, इसलिए ऐसा वैसा तो कुछ भी नहीं होने वाला। अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो अपने दिमाग को ठीक कर लो, क्योंकि अब ऐसा नहीं होगा और ना ही वो बाबा जी इधर आएंगे। ये जाकर अपने शोहर को भी समझा दो। मुझे तो समझ नहीं आती कि आखिर आप लोगों का मसला क्या है। पहले जलील करके घर से बाहर निकालते हो और फिर उसको दोबारा वापस लाने की बात करती हो। नहीं भाई, अब ये काम मुझसे नहीं होने वाला। बात तो ये के तय है। साथ क्या होने वाला है, बहुत बदतर से बदतर होने वाला है इसके साथ सलूक, क्योंकि ड्रामे का इख्तिताम भी होने वाला है, जिसकी वजह से सब कुछ सामने आने वाला है। बहुत खुश है शाजिया और कहती है कि देखिए किस तरीके से हमारे सारे ख्वाब पूरे हो गए। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि अब एक दिन सब कुछ हमारा होगा। जिस पर आप देखेंगे कि बहुत ही ड्रामेबाजी करने की कोशिश कर रहा है अपनी भतीजी के सामने और कहता है कि बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम नहीं जानती हो कि तुम मेरे मरहूम भाई की आखिरी निशानी हो। आगे से शाजिया कहती है कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। देखो, सारी ज़िंदगी तुम्हारे चचा ने तुम्हारा बहुत ज़्यादा किया है। हम लोगों की मुखालफत के बावजूद भी तुम्हारे साथ खड़े रहे, इसलिए तुम कभी भी उनको लैदा ना समझना और ये बात कभी भी मत करना। लेकिन जी आप देखेंगे कि जो कुछ इन लोगों ने किया है, नासिर इनको पूरी पूरी सज़ा देगा, क्योंकि गुड्डी बेचारी मासूम है। वो तो जानती ही नहीं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। लेकिन नासिर ने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और अब इन लोगों का वो हश्र करेगा कि ये लोग याद रखेंगे। गुड्डी बेचारी ना समझ किसी बात को समझ नहीं पाई कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, और खामोशी से हर चीज़ को बर्दाश्त करती चली गई। लेकिन अब उसकी जान काफ़ी खतरे में है, जिसकी वजह से नासिर काफ़ी परेशान है और दिन रात एक कर रहा है ताकि इसकी जान यहाँ से छूट जाए और किसी सेफ मुकाम पर पहुँच जाए। नासिर को सारी बात का इल्म हो चुका है कि आखिर अब इसके साथ क्या होने वाला है। वो गुड्डी के पास आता है और गुड्डी को आके कहता है, ये लोग बहुत ही जालिम किस्म के लोग हैं भाई, यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारे लिए यही बेहतर है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी खाला के पास चली जाओ, क्योंकि वहाँ पे तुम महफूज हो। यहाँ पर ये जल्लाद तुम्हें जीने नहीं देंगे। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि शाजिया बड़ी खुश है। उसके तो ऐसे जैसे ख्वाब पूरे हो चुके हैं और वो कहती है कि देखो कितना कुछ बदल गया, कैसे ये सब कुछ हमारे हाथ में आ गया। यानी कि वसीयत तो इन लोगों ने बदलवा ली है, लेकिन सारा सबूत नासिर ने इकट्ठा कर लिया है। बहुत जल्द नासिर इनको ऐसा हाल करवाएगा इनका कि ये लोग याद रखेंगे। शाजिया तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसका सगा भाई उसके साथ ये सब कुछ करेगा, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही गलत किया है।
जिसकी सज़ा इन लोगों को मिलकर ही रहेगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि गुड्डी साफ-साफ इनकार कर देगी और कहेगी कि आप चले जाइए यहाँ से, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। बेवकूफ़ों वाली बातें फिर से करना शुरू हो जाती है। लेकिन उसके जो क्या कहते हैं नासिर है वो उसको समझाता है कि भई ये लोग बहुत खतरनाक हैं, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही है? तुम नहीं जानती हो इन लोगों के बारे में कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बेचारी कहाँ समझ पा रही है और खामोशी से हर बात को बर्दाश्त पे बर्दाश्त किए जा रही है। जिस पर शाज़िया कहती है कि बस बहुत जल्द गुड्डी को ठिकाने लगाकर हमारे सारे मकसद पूरे होने वाले हैं, क्योंकि गुड्डी इस काबिल नहीं है कि हमारे साथ रहे। जिस पर आप देखेंगे कि रमीज़ भी शाज़िया को कहता है कि बस अब बहुत जल्द गुड्डी का काम तमाम कीजिए और सारा मसला हल कर दीजिए। देखो किस तरीके से हमारी सारी ज़िंदगी बदल गई, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। जिस पर आप देखेंगे कि शाज़िया कहती है कि मैं तो आपको कहती हूँ कि इस रमीज़ को भी अपने रास्ते से हटा दीजिए। गुड्डी के साथ-साथ उसका ख़ात्मा भी कीजिए ताकि उसका हिस्सा भी ख़त्म हो। यानी कि रास्ते से हटाना इन लोगों को बुरा महसूस हो ही नहीं रहा। कभी किसी को रास्ते से हटा देते हैं, कभी किसी को। अरे भई पहले जिनको रास्ते से हटाया पहले उनको तो भुगत लो, क्योंकि वो लोग अब इन लोगों का ऐसा हश्र करेंगे कि ये लोग याद रखेंगे। लेकिन जी फ़िलहाल आप देखेंगे कि शाज़िया बेगम बड़ी खुश हो चुकी है कि सारा कुछ उसके हाथ आ चुका है, लेकिन वो ये नहीं जानती है कि उसके साथ क्या होने वाला है। बहुत बदतर से बदतर होने वाला है इसके साथ सलूक, क्योंकि ड्रामे का इख्तिताम भी होने वाला है, जिसकी वजह से सब कुछ सामने आने वाला है। बहुत खुश है शाज़िया और कहती है कि देखिए किस तरीके से हमारे सारे ख्वाब पूरे हो गए। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि एक दिन सब कुछ हमारा होगा। जिस पर आप देखेंगे कि बहुत ही ड्रामेबाज़ी करने की कोशिश कर रहा है अपनी भतीजी के सामने और कहता है कि बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम नहीं जानती हो कि तुम मेरे मरहूम भाई की आखिरी निशानी हो। आगे से शाज़िया कहती है कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। देखो सारी ज़िंदगी तुम्हारे चचा ने तुम्हारा बहुत ज़्यादा किया है। हम लोगों की मुखालफत के बावजूद भी तुम्हारे साथ खड़े रहे। इसलिए तुम कभी भी उनको लैदा ना समझना और ये बात कभी भी मत करना। लेकिन जी आप देखेंगे कि जो कुछ इन लोगों ने किया है नासिर इनको पूरी सज़ा देगा, क्योंकि गुड्डी बेचारी मासूम है। वो तो जानती ही नहीं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। लेकिन नासिर ने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और अब इन लोगों का वो हश्र करेगा कि ये लोग याद रखेंगे। गुड्डी बेचारी ना समझ किसी बात को समझ नहीं पाई कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है और खामोशी से हर चीज़ को बर्दाश्त करती चली गई। लेकिन अब उसकी जान काफ़ी खतरे में है, जिसकी वजह से नासिर काफ़ी परेशान है और दिन रात एक